वो क्या है, वो वेलनेस है, राइट। फिजिक का मतलब, फिजिकल का क्या होता है, हमारी सेहत, जो बॉडी है हमारा, शारीरिक, राइट। तो अगर हमें फिजिकल वेलनेस की बात करनी है तो इसमें क्या आएगा हमारा, क्योंकि हमारी बॉडी के पूरे फंक्शन, अगर मेरी बॉडी में मेरे बीपी का लेवल सही है, फीवर, मुझे फीवर नहीं हो रहा, मेरे जॉइंट्स अच्छे हैं, मेरी डाइजेशन अच्छी है, राइट, मेरा नर्वस सिस्टम स्ट्रांग है, मेरा जो स्केलेटल सिस्टम है, बोन्स की हेल्थ बहुत अच्छी है, वो सारी चीजें किस चीज में आती है, हार्ट हेल्थ बहुत अच्छा है, मेरे लंग्स की हेल्थ बहुत अच्छी है, राइट, मुझे कोई सांस नहीं चढ़ता, मुझे अच्छी नींद आती है, राइट। तो वो सब चीजें क्या है, फिजिकल वेलनेस, टेकिंग केयर ऑफ योर बॉडी सो दैट इट फंक्शंस वेल, कि ये अच्छे तरीके से अपने काम कर सके, जो बॉडी की केयर जो है वो फिजिकल वेलनेस में आता है, राइट। तो इसमें अगर हमें अपनी इस वेलनेस को इम्प्रूव करना है तो इसमें तीन चार चीजें होती है जिनके ऊपर हमें काम करना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, रेगुलर एक्सरसाइज। अब हमें एक्सरसाइज के बारे में लगता है कि एक्सरसाइज तो सिर्फ जो लोग जिम जाते हैं, जो लोग को अपना वेट लॉस करना है, उनके लिए एक्सरसाइज है। जो हम नॉर्मल है, मेरी हेल्थ तो बहुत अच्छी है, मुझे कोई बीमारी नहीं है, मुझे कुछ नहीं, मुझे एक्सरसाइज की क्या जरूरत है, राइट। और या तो मैं अभी यंग हूँ, या मैं अभी मिडिल एज में हूँ, या मुझे अभी मैं बीमार नहीं हुई, अभी डॉक्टर ने नहीं बोला, राइट। तो हम ही कुछ चीजों की वेट करते रहते हैं कि हमें कोई कुछ बोले, फिर जाके हमें लगे कि एक्सरसाइज अब हमें जरूरत है। लेकिन अगर हमें अपनी हेल्थ को अच्छा करना है, अगर हमें अपनी हेल्थ को ऑप्टिमम लेवल पे रखना है, तो ये एक रूटीन होना चाहिए, डेली का रूटीन, कि थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं कर सकते, 15 20 25 30 मिनट तो हम निकाल ही सकते हैं। अगर इतना भी अपने लिए नहीं निकाल सकते तो फिर तो टाइम बस पास ही होगा, फिर हम लाइफ को एंजॉय नहीं कर सकते, फिर अपनी जिंदगी काट के चले जाएंगे, ऐसे सारे काट ही रहेंगे ना वैसे तो हमें अपनी लाइफ को अगर एंजॉय करना है तो हेल्थ को इम्प्रूव करना है, फिजिकल हेल्थ के लिए तो एक्सरसाइज का बहुत बड़ा रोल है। अब उसके साथ हमारा डाइट एंड न्यूट्रिशन, सेकंड पॉइंट, डाइट एंड न्यूट्रिशन, हमारा जो खाना, अगर उसमें न्यूट्रिएंट्स हैं, अगर उसमें ताकत वाले तत्व, न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन क्या है, जो हमारी बॉडी की जरूरतों को पूरा, खाना हम खाते हैं पेट भरने के लिए, राइट, भूख लगी, हमें खाना चाहिए कुछ, हमें खाना होता है कि हम, रूटीन है हमारा कि सुबह हुई है हमने ब्रेकफास्ट करना ही करना है, लंच का टाइम है हमने लंच करना ही करना है, ये साइकोलॉजिकली ना हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ है। दोपहर हुई है हमने खाना खाना है, ऑटोमेटिकली हम लोग अपने खाने के टेबल पे जाते हैं कि हम अब जो खाने का टाइम, अपनी बॉडी को नहीं हम सुनते, बॉडी को कोई सुनता है, बॉडी को रीड नहीं करते, है ना। अब जो समोसे पकौड़े, जो ऐसी वाली पिज्जा बर्गर, ये कभी भी मिल सकते हैं, ये भूखे ना हो तब हमको टाइम नहीं देखते, लंच का टाइम तब जरूरी नहीं है, हम लंच करके भी खा सकते हैं, क्योंकि वो क्या है, उसमें एक टेम्पटेशन है, वो ना एकदम से जीभ में पानी आ जाता है ना। होता है सबके साथ ऐसे, कि मेरे साथ ही होता है, सबके साथ होता है ऐसे, पिज्जा बर्गर देख के चाहे खाना खाया भी हो फिर भी खा लेंगे, है ना। और कुछ लोग तो मैंने ऐसे भी देखे हैं, अगर पिज्जा बर्गर खाया है तो उनको उसके बाद रोटी भी चाहिए, वो बोलते हैं ये तो ऐसे ही था भाई, अभी तो लंच करना है, या अभी तो हमें डिनर भी करना है, राइट। तो उन सब चीजों को अगर हम बैलेंस करते हैं तो हमारी जो फिजिकल हेल्थ है, इट विल बी ऑसम, वंडरफुल हेल्थ होने वाली है। तो हमें क्या करना है, अपना जो फूड हम खाते हैं इट शुड बी न्यूट्रिशियस, हमें न्यूट्रिशन को ऐड करना है, न्यूट्रिशन हमारी जरूरत है अपनी फिजिकल फिटनेस के लिए, ओवरऑल फिटनेस के लिए न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा रोल है, राइट। और थर्ड पॉइंट आता है एडिक्वेट स्लीप, नींद। अगर सारा दिन एक्सरसाइज करी, खाया भी अच्छा, न्यूट्रिशन प्रॉपर लिया, अगर रात को नींद नहीं ना आ रही तो भी दिक्कत है। तो क्या होगा, हमारी मेंटल हेल्थ वो डिस्टर्ब है। तो हमें अपनी नींद के ऊपर काम करना, लेकिन अगर हम अपना लाइफस्टाइल को थोड़ा सा अच्छा करते हैं, थोड़ी सी अपनी हैबिट्स को मेंटेन करते हैं, थोड़ा सा मैनेज करते हैं, तो विद इन अ वीक आप देखना आपकी नींद इंप्रूव होने शुरू हो जाती है। हम टाइम से सोना शुरू करते हैं, टाइम से उठना शुरू करते हैं, तो फिजिकल जो हमारी हेल्थ होती है, बॉडी का जो चैलेंज होता है वो हमारा कम होना शुरू हो जाता है। और उसके बाद फिजिकल हेल्थ के लिए अगर हम कुछ दवाइयां खा रहे हैं ना, अब हमें कई बार क्या लगता है, दवाई के लिए हमारी एक मेंटल सेटअप है हमारा कि थोड़ी सी एज बढ़ेगी तो दवाई तो जरूरी है भाई,
ये तो नॉर्मल है, मैं भी खा रही हूँ, मेरे मदर खाती है, मेरी दादी खाती है, मेरी सासू माँ खाती है, मेरे मदर इन लॉ फादर इन लॉ वो ले रहे हैं, है ना। ये तो जरूरी है, एज बढ़ेगी एक दवाइयाँ चाहिए। अभी यंगस्टर्स हैं, उनको भी ये है कि नहीं अभी थोड़ा सा कोई इशू हो रहा है तो मुझे आयरन का लेना है कैप्सूल, मुझे बी कॉम्प्लेक्स लेना पड़ेगा। हर किसी को छोटे छोटे डॉक्टर हम खुद ही हैं। हेडेक हुआ हमें पता है सेरिडॉन या कुछ भी डिस्प्रिन, पैरास्टामोल, है ना, ऐसी कुछ बेसिक चीजों का हर किसी को पता है। आई थिंक अभी तो मैं ये भी बोल सकती हूँ बच्चों को भी पता है, क्योंकि हमारे घरों में दवाइयों के भंडार है। हर घर में कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ पे दवाई नहीं है, कोई ना कोई पर्सन है दवाई खा ही रहा है, चाहे वो किसी भी एज का पर्सन है, राइट। तो वो सब अगर हमें उन सब चीजों को दूर रखना है, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर जिसको बोलते हैं, हम बच सकते हैं उन चीजों से। अगर हमें अपने आप को दवाइयों से दूर रखना है तो हमारी फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, जो मैंने नींद बोला, हमारा फूड का रोल बोला, न्यूट्रिशन का रोल जो हमने बोला, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लीप का रोल भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ बैड हैबिट्स जैसे कुछ होती है, मैं जेंट्स की बात करूंगी, इवन कुछ एरियाज में लेडीज भी हैं, तो स्मोकिंग, जैसे इसको हमने फैशन, ये फैट डाइट्स में आता है ना, फैट डाइट्स, ये हम तो मॉडर्न है। और इसमें अभी लड़कियां, यंग हमारी जो फीमेल्स हैं वो भी कुछ कुछ इंक्लूड हो रही है। चलो हम उस सोसाइटी में नहीं रहते यहाँ पे ऐसा, लेकिन हमें देखने को मिलता है, राइट। तो जो हमारी मेट्रो सिटीज हैं, मेट्रो एरियाज हैं, बड़े बनने के चक्कर में हम लोग अपनी सेहत के साथ ही खिलवाड़ करते हैं। ड्रिंकिंग हैबिट्स हैं, नॉर्मल है ये तो ना, टोबैको एंड ऐसी वाली जो कुछ हैबिट्स हैं, उनको अगर हम दूर रखें, चाय पीने की, बहुत ज्यादा चाय पीने की आदत, एक्सेसिव, है ना, वो सब चीजें अगर उनको हम दूर रखें तो हमारी हेल्थ जो है वो बहुत इंप्रूव होती है। और एक फ्री का न्यूट्रिशन, इसके बारे में हम बात चर्चा करते ही रहते हैं ना किसी एक दिन में, एक सेशन में जरूर चर्चा होती है। तो पानी, वो हमें फ्री में मिलता है फिर भी हमसे पिया नहीं जाता, है ना। तो पानी को अगर हम हाइड्रेट, बॉडी को पूरा हाइड्रेट रखेंगे प्रॉपर, क्योंकि हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं सबको हाइड्रेशन चाहिए। हमारी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए पानी का बहुत बड़ा रोल है। बाहर से लेके अंदर तक, ऊपर से लेके नीचे तक, सारी ऑर्गन्स, एक छोटा सा पार्ट है उसको भी हाइड्रेशन चाहिए, उसको भी पानी चाहिए, हर पार्ट में पानी चाहिए। तो पानी का बहुत बड़ा रोल है। तो जो हमारी, अगर हमारी फिजिकल वेलनेस इंप्रूव होगी, हमारी बॉडी का एनर्जी लेवल एकदम से औसम। कुछ लोग जब फर्स्ट टाइम आते हैं हमारे साथ, वो 2-4 दिन न्यूट्रिशन को कंज्यूम करते हैं, वो ये बोलते हैं, आपने बहुत बार सुना होगा, मेरा एनर्जी लेवल बहुत अच्छा हो गया, अब मैं घर का सारा काम कर लेती हूँ या कर लेता हूँ, मुझे बार बार नींद नहीं आती, मेरे बार बार मुझे सोने का मन नहीं करता, बैठने का मन नहीं, मैं एक बार अपना काम करके थकता नहीं हूँ, या मेरी थकावट जो है वो सारी चीजें क्या हो गया कि हमारी बॉडी में जो कुछ डेफिशिएंसीज की वजह थे, लेथार्जी था, सुस्तीपन था, है ना, वो सब चीजें दूर होनी शुरू हो गई। एनर्जी लेवल्स अप हो गए, इम्यूनिटी हमारी बढ़ जाती है। और अगर हमारी एनर्जी अच्छी रहेगी, हमारी बॉडी में इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, जल्दी से बीमारियों की पकड़ नहीं होगी, हमारी बॉडी उन सब चीजों से रेजिस्ट करेगी, बीमारियों से, मेडिसिन हमारी लाइफ में नहीं होगी, तो हमारी लॉन्जेविटी, लॉन्जेविटी बोलते हैं लंबी उम्र, तो हम लोग एक लंबी उम्र जी के जा सकते हैं, राइट। अदरवाइज तो हम देखो, अभी पहले हम 670 सुनते थे, अब तो 60, 60, 65 की एज में बहुत सारी डेथ्स, इवन अब तो यंगस्टर्स, उनमें बहुत ज्यादा हमने डेथ का वो देखा है ना कि बहुत जल्दी। और कैसे अभी थोड़े दिन पहले हम न्यूज देखी थी कि 7 साल की लड़की को भी हार्ट अटैक हो गया। तो सब चीजों से अगर हमें बचना है, ये सारे जो चैलेंजेस है फिजिकल है, अगर हमें इन सबको अवॉइड करना है तो अपनी फिजिकल हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। फिजिकल वेलनेस, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, हमारी एक्सरसाइज, कोई भी एक्टिविटी, आप वॉक भी कर सकते हो, अगर आप ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कर सकते आप वॉक कर सकते हो, राइट। अपना न्यूट्रिशन डाइट जो है उसको बहुत इंप्रूव कर सकते हैं, सैलेड, फ्रूट्स, इतनी सारी जो चीजें हैं इन सबको अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, राइट। और उसके बाद हमारा नींद, नींद को बहुत अच्छा करिए, नींद अगर हम थोड़ी सी एक्टिविटी करेंगे ऑटोमेटिकली नींद इंप्रूव होना शुरू हो जाएगी। दवाइयों से बचा, कोशिश करें कि हम दवाइयों से बचें। हम हर चीज को दवाई से ठीक करने की बजाय हमारी बॉडी में ऑटो इम्यून, कहते हैं ना बहुत सारे लोग जी ऑटो इम्यून डिजीज हुई है, वो डिजीजेस क्या है, क्योंकि बॉडी
उन सब चीजों के लिए उन बॉडी के पास इम्यूनिटी नहीं है। ये कुछ जेनेटिक्स भी होती हैं, लेकिन जेनेटिक्स का रोल सिर्फ 20% होता है। बाकी हर चीज का, उस इम्यूनिटी को बढ़ाना हमारी जो डाइट एंड हमारा जो न्यूट्रिशन एंड हमारी एक्टिविटी, तीन चीजें बहुत ज्यादा उसमें रोल प्ले करती हैं। तो हमें अपना जो न्यूट्रिशन, डाइट, एक्सरसाइज, स्लीप, इन सब चीजों को, बैड हैबिट्स, हेल्थ जो बीमारियों, सॉरी, मेडिसिन का अट्रैक्शन, उसको कम करना होगा। हर छोटी सी चीज के लिए मेडिसिन के पीछे मत भागिए। हमारा खाना जो हम खाते हैं वो एक बहुत अच्छी दवाई है, राइट। टेक योर टाइम, अपनी बॉडी को थोड़ा सा टाइम दीजिए, हीलिंग टाइम दीजिए। कुछ चीजें होती हैं बॉडी में, थोड़ी देर रहती है, ऑटोमेटिकली वो ठीक हो जाती है। बॉडी में इतना, हमारे जो सेल्स है ना, उसमें पावर है। सेल्स हमारे डेड होते हैं फिर रीन्यू होते हैं, डेड होते हैं फिर रीन्यू होते हैं, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है। और ये कई बार क्या होता है, बहुत सारी बीमारियां, क्योंकि हम लोग सेलुलर सेल से बने हुए हैं, और अगर हम ऐसी चीजों को इंक्लूड करते हैं जो सीधा जाके सेल पे एक्ट करती है, तो ऑटोमेटिकली हेल्थ जो हमारी वो बहुत बढ़िया हो जाती है, राइट। और उसी से डिसाइड होता है कि हमारा एनर्जी लेवल कैसा रहेगा, हम अपने दिन भर के काम कैसे चुस्ती फुर्ती से करेंगे या सुस्ती से करेंगे, राइट। और उसके बाद अगर बीमारियां बहुत जल्दी जल्दी आ रही है ना, तो इम्यून सिस्टम हमारा स्ट्रांग नहीं है। ऑटो इम्यून मतलब उसमें क्या होता है, हमारी इम्यूनिटी इतनी वीक हो जाती है कि जो हमारी इम्यून चीजें हैं वही हमारी बॉडी पे अटैक करे जा रहे हैं। आर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिजीज है, राइट। उसमें क्या होता है, हमारे हेल्दी सेल्स हैं दूसरे सेल्स को खाए जा रहे हैं, दूसरे सेल्स को इफेक्ट करते हैं। बहुत सारी और ऑटो इम्यून डिजीजेस बहुत ज्यादा है, राइट। ये बहुत कॉमन हो रही है आजकल के टाइम पे। क्यों हो रही है? क्योंकि इम्यून सिस्टम हमारा स्ट्रांग नहीं है। सबसे ज्यादा पता चला था इम्यूनिटी के बारे में, कुछ लोगों ने वर्ड ही पहली बार सुना होगा इम्यूनिटी, जब कोरोना हुआ था। कोरोना में सबसे ज्यादा लोग जो जिनको कोरोना हुआ था उनकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा वीक थी। अब देखा, जो रेशा, जुकाम, खांसी, ये सब बहुत लोगों को थोड़ी थोड़ी देर बाद जल्दी जल्दी हो जाता है ना। कुछ लोगों को सीजन अभी चेंज भी नहीं हुआ होता, उनको डर से ही हो जाता है, अभी सीजन चेंज होगा, मुझे तो खांसी जुकाम होगा, वो हो जाएगा। साइकोलॉजिकली भी हम बीमार रहते हैं ना। तो वो सब चीजें अगर उनको हम इम्प्रूव करेंगे तो ऑटोमेटिकली फिजिकल हेल्थ इन सब चीजों से बचा सकती है हमें। तो हम एक बढ़िया लंबी लाइफ को हेल्दीली, हैप्पीली इंजॉय करके जा सकते हैं। राक्षस वाला खाना खाएंगे, बुद्धि राक्षसी होएगी, है ना। सेंट वाला खाना खाएंगे, बुद्धि बहुत अच्छी होगी।